नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां कुछ तेज हुई है। आपको बता दें कि 12 जून को यानी कि परसों बिहार में लालू यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनके घर पे उनके सरकारी आवास पे एक पोलो रोड पर महागठबंधन की मीटिंग हुई। और ये मीटिंग जो है चौथी मीटिंग है महागठबंधन की। महागठबंधन में जैसा कि आपको मालूम है कई पार्टियां हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, इसके अलावा लेफ्ट है। लेफ्ट में भी तीन पार्टियां हैं, सीपीआई है, सीपीआई एम है और सीपीआई एमएल है। सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, तो तीन पार्टियां तो लेफ्ट की हैं। एक और पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुखिया हैं आपके मुकेश सहनी। आपको याद दिला दें कि जो 2020 में महागठबंधन बना था, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें जो है वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की, वो बीजेपी के साथ थी। वो पार्टी मतलब एनडीए गठबंधन में थी। लेकिन इस बार ये फर्क है कि इस बार वीआईपी जो है वो तेजस्वी यादव वाला जो गठबंधन है महागठबंधन, उसमें है शामिल। ये तो चार पांच पार्टियां जो है महागठबंधन की, उनकी जो है मीटिंग हुई थी। तेजस्वी यादव जो विपक्षी प्रतिपक्ष के नेता हैं बिहार में जो है, उनके सरकारी आवास पर एक पोलो रोड पर। और ये मीटिंग 3 घंटे तक चली और इसमें सभी नेता, जो बड़े नेता हैं हर पार्टी के, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, इसके अलावा जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के राजेश राम, वो थे। लेफ्ट के जो नेता हैं अजय कुमार थे, कुणाल थे। इसके अलावा जो वीआईपी पार्टी है उनके नेता मुखिया जो हैं वो विकासशील पार्टी के मुकेश सहनी, वो थे। इसके अलावा जो है आरजेडी के तो ये थे ही, तेजस्वी यादव, मनोज झा थे और तमाम नेता जो हैं वहाँ सभी पार्टियों के, उसमें उन लोगों ने शिरकत की। और 3 घंटे जो है गेट बंद था बाहर का उनके आवास का, और मीडिया को जो है अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। तो बंद गेट के पीछे जो है ये मीटिंग चल रही थी और ये मीटिंग 3 घंटे तक चली। मीटिंग के बाद मीटिंग जब खत्म हुआ तो नेता बाहर आए, लेफ्ट के, आरजेडी के और जो पार्टियां हैं उनके, कांग्रेस के शकील अहमद थे वहाँ कांग्रेस के बड़े नेता। तो इन लोगों ने जो है जानकारियां दी और उनके हिसाब से जो होता है वही कहा कि भाई बिहार में जो है जनता चेंज चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और हम जो है उनके इस काम को, उनकी इस चाहत को पूरा करेंगे। मतलब कि सरकार बदलेंगे, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि बिहार की जनता एनडीए का जो यहाँ सरकार है, बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली और हम की, उन सब से दुखी है और हम चेंज चाहेंगे। लेकिन जो ये गठबंधन की ये बैठक हुई थी, चौथी बैठक, ये इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे मुद्दे थे। एक तो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, इसके अलावा आगे कैसे बढ़ना है इस पर चर्चा होनी थी। तो सीट के शेयरिंग के मुद्दे पर जाहिर सी बात है एक ऐसा विषय है जो एक मीटिंग में ये फिक्स नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि बात इसमें आगे बढ़ी है। ये तय हुआ है कि अगली मीटिंग का अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, अगले महीने कभी भी हो सकता है ये, 1 महीने के बाद। लेकिन अगली मीटिंग के पहले कहा गया है पार्टियों को कि आप अपने जो सीट्स हैं, पसंदीदा सीट हैं बिहार में, और उनके जो संभावित, मतलब कि जो कैंडिडेट हो सकते हैं उम्मीदवार, उनकी एक सूची जो है दें, सौंपें। तभी इस पर जो है और आगे बात होगी। एक तो सीट शेयरिंग पर ये बात हुई, और फिर दूसरी बात ये रही कि भाई इसमें मोटे तौर पर ये कहा गया है कि जो पिछली बार मतलब 2020 में महागठबंधन का सीट शेयरिंग का जो फार्मूला था, लगभग जितनी सीटें मिली थी उसी के आसपास होगा ये, आगे पीछे इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और तीसरी जो बात थी, ये कहा गया है कि जो 15,000 से ज़्यादा वोटों से जो सीट हारा है महागठबंधन ने, मतलब महागठबंधन में शामिल पार्टियों का कोई उम्मीदवार अगर 15,000 वोट से ज़्यादा से हारा है तो उस सीट पर विचार होगा। और हो सकता है कि वहाँ कैंडिडेट की अदला बदली की जाए, पार्टियों की अदला बदली की जाए और मजबूत पार्टी और मजबूत कैंडिडेट को वहाँ से खड़ा किया जाए। एक ये भी मुद्दा रहा, इस पर तय हुआ। और जो एक और थी कि जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था, ये विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने उठाया था। तो जाहिर सी बात है सीटों पर अभी जो है धीरे धीरे जो है आगे बात होगी। हर पार्टियां चाहती है कि उसे ज़्यादा सीट मिले। वीआईपी के भी जो है, कहा जा रहा है सूत्रों से कि वो उसकी मंशा जो है
ज़्यादा है सीटों की। इसके अलावा कांग्रेस कांग्रेस ने पिछली बार बता दूं 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को, और कांग्रेस ने महज जीती थी 19 सीटें। आरजेडी ने 145 पर चुनाव लड़ा था और आरजेडी को 75 सीट आई थी। लेफ्ट जो है, लेफ्ट को अच्छी सीटें आई थी, और लोग कुल मिलाकर लेफ्ट की जो तीनों पार्टियां हैं उनको मिलाकर 16 सीटें जो है लेफ्ट ने जीती थी। 12 तो अकेले जीती थी भाकपा माले ने, सीपीआई एमएल ने। तो सीटों के हिसाब से ये आपको मैंने बताया कि पिछली बार कितनी सीटें जीती थी और इस बार क्या संभावना जो है बन रही है। और जो चर्चा थी कि भाई गठबंधन का जो है सीएम फेस कौन होगा, इसे लेकर बार बार पूछ रहे थे जर्नलिस्ट जो है, पत्रकार जो है। तो लेकिन पिछली बार कांग्रेस को थोड़ी हिचक थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है इस पर जो है उसके मन में थोड़ा इसे लेकर जो है आगे पीछे है। लेकिन इस बार ये साफ हो गया, बहुत स्वाभाविक रूप से ये साफ हो गया कि भाई जब महागठबंधन के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है उसका मुखिया अगर तेजस्वी यादव को बनाया गया है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के का अध्यक्ष जो है तेजस्वी यादव है, तो जाहिर सी बात है कि वही इस पूरे महागठबंधन को लीड कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वही जो है सीएम फेस होंगे। किसी ने सीएम फेस के नाम पे कुछ नहीं कहा है, लेकिन सब ने बड़े जोर देकर कहा और बहुत स्वाभाविक रूप से कहा कि भाई जब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के, महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चीफ हैं, तो अब इसमें कहने के लिए क्या कुछ रह जाता है। तो गठबंधन की जो बैठक की चौथी, उससे ये सारी चीज़ें निकल कर आई। और ये भी बताया गया कि महागठबंधन के दलों ने ये भी तय किया है कि अब जो है ब्लॉक से लेकर पंचायत, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है इनका साझा कार्यक्रम होगा। अगर एनडीए का विरोध करना है, आंदोलन करना है, तो ये मिलकर जो है साझा कार्यक्रम भी करेंगे और साझा विरोध करेंगे। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया कि 9 जुलाई में जो है ट्रेड यूनियन की एक बहुत बड़ा जो है हड़ताल होनी है बिहार में, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होना है। तो उसमें जो है ये तय हुआ है कि महागठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं शामिल है, वो ट्रेड यूनियन को जो हड़ताल होनी है 9 जुलाई को, उसमें पूरा सपोर्ट रहेगा इनका। मतलब ये सब मिलकर जो है इस विरोध को सफल बनाएंगे। इस हड़ताल को जो ट्रेड यूनियन ने बुलाया है 9 जुलाई को बिहार में, उनका समर्थन महागठबंधन की पार्टियों को रहेगा। तो मोटे तौर पर जो है यही साफ हुआ। कम से कम ये चीज़ तो हुई कि भाई ये चौथी बैठक हुई, सीट शेयरिंग पर धीरे धीरे जो है बात आगे बढ़नी शुरू हुई है। ये तो जैसे जैसे और मीटिंग्स होंगे उसमें जो है फिर सीट शेयरिंग पर जो है चर्चा होगी, बात होगी। हो सकता है इसमें मामला फंसे भी, फिर उसे सुलझाया भी जाए। तो ये आने वाले दिनों में ये देखना शेष रहेगा कि महागठबंधन जो है कैसे बिहार में आगे बढ़ता है। अब चूँकि बिहार में अभी बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, मतलब कि टेम्परेचर जो है 41-42 के आसपास है। तो एक वजह ये भी है कि अभी बहुत ज़्यादा जो है राजनीतिक गतिविधियाँ दिख नहीं रही है, इक्का दुक्का हो रही हैं। चिराग पासवान की रैली थी अभी कुछ दिनों पहले आरा में। इसके अलावा राहुल गांधी आए थे 6 जून को राजगीर में, और 20 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ ही रहे हैं सिवान में। तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी राजनीतिक गतिविधियों ने वो जोर नहीं पकड़ा है जैसी कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है। एक तो गर्मी वजह है और थोड़ा अभी समय भी है। हो सकता है जुलाई से जो है अगले जब बारिश एक बार हो जाएगी, थोड़ा ठंडापन छा जाएगा मौसम में, तो फिर जो है ये चीज़ें जो है जोर पकड़ेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।